दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 171 वीएस चौथा स्तरीय मार्शल किंग लेवल। प्रत्येक बार ब्लेड गिर गया, एक विशाल ब्लेड प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से छेद करेगा। सु शाओबाई 1 सेकंड में 1000 बार अपने ब्लेड स्वंग। इसका मतलब था कि उस 1 सेकंड के भीतर 1000 भारी ब्लेड रोशनी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम। एक गड़गड़ाहट गर्जना के साथ बारिश हुई। दृश्य जो पृथ्वी के माध्यम से प्रकाश छेड़छाड़ के अनगिनत स्तंभों जैसा दिखता है और भयभीत पूरी दुनिया को एक अपोकैल्पिक बंजर भूमि में घटा सकता है। बड़े पैमाने पर ब्लेड रोशनी से घिरा हुआ, जो दिनों के अंत का स्वागत करते हैं, सिवु कबीले के मार्शल किंग स्तरीय जीवन शास्त्र थे। जिस क्षण में ब्लेड रोशनी दिखाई दी, उनके चेहरे पहले से ही चरम आतंक और बोलने वाले निराशा का खुलासा कर चुके हैं। अकेले उस बल की महारानी महिमा ने उन्हें एक ढहने वाले पहाड़ के नीचे कुचलने की तरह महसूस किया, क्योंकि मृत्यु घुटने ने अपने दिमाग में अंतहीन रूप से गूंज लिया। सिवु कबीले के सभी मार्शल किंग स्तरीय जीवन शास्त्र ने तुरंत अपनी रक्त जलती हुई तकनीकों को सक्रिय किया, जो उनकी गुप्त क्षमता को कम कर देता है, हर एक जीवन बचत उपाय को उजागर करता है। जो लंबे समय से तैयार थे, इस धरती टूटने के झटका का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक वास्तविकता क्रूर थी। ब्लेड रोशनी की भयानक हो सकती है, जो दर्जनों प्रक्षेपित स्तर, राजा स्तर और रक्त क्यूई विस्फोटों द्वारा सशक्त है। उनकी तथाकथित जीवन बचत विधियां पूरी तरह से बेकार थी। बस आपके साथ, आपको लगता है कि आप मेरे ब्लेड को ब्लॉक कर सकते हैं। रक्त लाल विद्यार्थियों ने फिर से सामने आया। सु शाओबाई एक बार और एक युद्ध पागल में बदल गया। उसके साथ अंतहीन क्रूरता, उसकी मुद्रा पागलपन के साथ एक के साथ मिलकर दो राजा स्तरीय मार्शल तकनीकों के आगमन के साथ वह स्वयं पहले से ही तीसरे स्तर के मार्शल किंग के दायरे में पहुंच चुके थे। अब इसके शीर्ष पर उन्होंने उच्च ग्रेड दिव्य हथियार विस्मरणीय ब्रेकर की रक्षा की। उन्होंने अपने रक्त क्यूई विस्फोट को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। उन्होंने जो सभी पारिवारिक और राजा स्तरीय मार्शल तकनीकों के साथ संयुक्त किया था। भले ही प्रत्येक सिवु कबीले मार्शल किंग लेवल लड़ाकन अपने अधिकार में भयानक था, भले ही वे मुश्किल से चींटियों की तुलना में अधिक मजबूत थे। क्या उसने 104वीं मंजिल को साफ नहीं किया? वह इस तरह की भयानक शक्ति कैसे दे सकता है? 6 पंख वाले बर्गमैन, जिन्हें पहले दूर विस्फोट किया गया था, अब अपनी अंधेरे सुनहरी आंखों में थरथराया गया, क्योंकि यह सु जियाओबाई ने अपने मार्शल किंग स्तरीय बलों को मारकर देखा। अपने दिल में डर। यह केवल थोड़ी देर पहले था जब मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन ने 104वीं मंजिल को मंजूरी दे दी थी। अपनी तीव्र वृद्धि से डरते हुए सिवु कबीले ने भी एक पल में देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत किनारे के युद्ध क्षेत्रों से सभी बलों को खींचने के लिए टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग किया, सीधे पृथ्वी पर स्थानिक फिशर के माध्यम से आक्रमण शुरू किया। भले ही पृथ्वी के मार्शल किंग स्तरीय रक्षकों ने स्थानिक फिशर के बाहर तैनात किया था, भले ही उन्हें थोड़ा सा देरी हुई, फिर भी इतने कम समय के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे स्वर्ग को प्रतिभा से बचाने के लिए क्या उनकी ताकत वास्तव में ये बहुत बढ़ सकती है। इसके अलावा 104वीं मंजिल को साफ करने से एक दूसरे स्तरीय मार्शल किंग को मारने की शक्ति का संकेत दिया गया। इस प्रकार सिवु कबीले ने विशेष रूप से स्थानिक फिशर को पार करने के लिए तीसरे स्तरीय मार्शल किंग स्तरीय सेनानियों को भेज दिया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारी बल के साथ वे मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन को मार सकते थे। अभी तक अप्रत्याशित रूप से वध किए जा रहे हैं पृथ्वी के रक्षकों नहीं थे, लेकिन अपने स्वयं के सिवु योद्धाओं। तो इतना मजबूत मानव मार्शल किंग्स मिंग कियानजेंग के नेतृत्व में बड़े समूह और अन्य जो बाद में आते हैं, साथ ही झुओ बिंगन, चेन टियाकिन, नांगोंग यिक्सिन और अनगिनत मार्शल कमांडर और मार्शल भगवान स्तरीय सुदृढ़ीकरण पूर्वी दीवार की तरफ बढ़ोतरी, उनमें से सभी इस दृश्य को दूर से देखकर महसूस किया कि उनके दिल हिंसक रूप से डरते हैं। उनके चेहरे सदमे और भय से भरे हुए हैं। हालांकि उनमें से कुछ पहले से ही सुनिए थे। सु जियाओबाई शक्तिशाली थे। उसके लिए ये शक्तिशाली बनने के लिए सिवु कबीले के तीसरे स्तर के मार्शल किंग्स जैसे गोभी और टोफू का इलाज एक झूले के साथ एक नीचे गिरा दिया गया। ये पूरी तरह से उनकी समझ को पार कर गया था। झुओ बिंगन, चेंग टियाकिन और दूसरों को पूरी तरह से डिम्फॉल्ट छोड़ दिया गया था। अंत में वे समझ गए कि सु जियाओबाई ने टावर पर चढ़ाई की थी। उनकी लड़ाई शैली एक अमर के समान है। अपने हमलों से भयानक शॉकवेवों को इस तरह की दूरी से भी महसूस किया जा सकता है। एक आकस्मिक स्लैश के साथ पृथ्वी ने क्विक किया, आकाश टूट गया। इन दृश्यों ने अपने दिमाग में गहराई से छापे। इस तरह के एक अंतर, भले ही हमने पूरे जीवन काल के लिए काम किया, हम कभी भी पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अचानक एक बल अधिक क्रूर, अधिक डरावना, 1000 भेदी सुइयों की तरह स्थानिक फिशर के भीतर से विकिरणित। हर किसी के बाल अंत में खड़े थे। ये था एक चौथाई स्तरीय मार्शल किंग। जल्द ही एक आकृति स्थानिक फिशर से उभरा। यह सभी सिवु कबीले के सदस्यों की तरह एक बर्डमैन भी था, लेकिन इसके पीछे बैंगनी पंखों के 10 जोड़े के साथ इसका शरीर कई सौ मीटर ऊंचा, एक विशालकाय। एक पल के लिए सभी मानव चेहरे मौत से पीला हो गया। भगवान यानिक सुआन 6 पंख वाले बर्डमैन परिचित आभा को महसूस करते हुए तुरंत डर से जंगली खुशी में स्थानांतरित हो गए। यह तुरंत सु शाओबाई में इंगित किया, जो अपने मार्शल किंग्स को मार रहा था, यह मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन है।
उसकी ताकत एक बार फिर से बढ़ी है। इस सुनने पर चौथे स्तरीय मार्शल किंग स्तर यानिक सुअन ने सू जियाओबाई पर सीधे अपने गहरे बैंगनी टकटकी को बंद कर दिया। इस समय सू जियाओबाई ने भी अपनी आंखों को उसके प्रति बदल दिया, नई आभा को महसूस किया। उनके गज मिले। बूम। चौथे स्तरीय मार्शल किंग ने मारा कि आकाश और पृथ्वी यानिक सुआन के शरीर से एक चमकदार चमक उग गई और पूरी दुनिया मंद हो गई, जैसे कि केवल वह अकेले बने रहे, अकेले चमक रहा था। उसके द्वारा विकिरण बल एक विशाल क्षेत्र में जमीन को ध्वस्त कर दिया गया और यहां तक कि अंतरिक्ष खुद को घुमाया। अगले तत्काल में एक विशाल बीमार हरा हाथ व्यास में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ सू जियाओबाई की तरफ नीचे गिर गया। उस पल में हर किसी ने सहजता से अपनी सांस ली। यह क्या एक दृष्टि थी। पूरे आकाश को दृश्य से मिटा दिया गया था, जो राक्षसी बीमार हरे रंग की हथेली से बड़ा हो गया था। इस बल की तुलना में वे चींटियों से अलग नहीं थे, प्रतिरोध के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं थे। एक चौथाई स्तरीय मार्शल किंग हो। अच्छा, बहुत अच्छा। इस अपोकैल्पिक हमले का सामना करते हुए सू जियाओबाई ने मामूली डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसका शरीर एक अकल्पनीय लड़ाई भावना के साथ उभरा। सिवु कबीले के तीसरे स्तरीय मार्शल किंग्स बहुत कमजोर थे। वह उन्हें तुरंत संतुष्टि की भावना के साथ मार सकता था, लेकिन एक चौथाई स्तरीय मार्शल किंग इसके आभा ने अकेले अपनी लड़ाई भावना को बढ़ाया। चलो देखते हैं बस एक असली राजा स्तरीय ब्लेड तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है। सू शाओबाई ऑब्लिवियन ब्रेकर को कसकर पकड़ लिया। अपने शरीर से प्रकाश के अनगिनत बीम, वे अपनी सभी मार्शल तकनीकों की रोशनी एक साथ चमकते थे। यानिक सुआन की तरह जिस पल सू जियाओबाई के चमक ने फंस लिया, उसके चारों ओर आकाश और पृथ्वी मंद हो गई। वह खुद को एक चमकदार सूरज की तरह बन गया। एक ब्लेड के लिए अद्वितीय वापसी, देवताओं के लिए शुल्क। सू शाओबाई बड़े पैमाने पर अवरोही हाथ के खिलाफ पहले किसी भी के विपरीत एक ब्लेड हड़ताल स्लैश्ड। इस हड़ताल में सू जियाओबाई की पूरी ताकत थी। उसका खून क्यूई चरम पर जल रहा था। उसके राजा स्तरीय ब्लेड तकनीक ने अत्यंत को उजागर किया। उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा, यह उसका सब कुछ था। उस एकल स्लैश में कम से कम 100 मार्शल तकनीकों की चमक एकत्र की गई। सबसे कम शुरुआती ग्रेड चाल से आज के राजा स्तरीय मार्शल आर्ट्स तक सभी एक में जुड़े हुए हैं। सू शाओबाई के पीछे सभी मार्शल निर्माता के प्रेत एकवचन दिव्य आंकड़े में विलय हो गए। अपनी हड़ताल में गड़गड़ाहट टिल्डर 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 पल दो बलों टक्कर लगी। स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिलाओ। यहां तक कि मेन कियानजेंग जैसे मार्शल किंग स्तरीय योद्धा भी मुश्किल से अपने पैरों पर बने रह सकते हैं। भयानक शॉकवेव ने नंबर 1 मानव आधार की संरचनाओं में से लगभग आधा चपटा किया। आधार को बहुत पहले भूमिगत आश्रयों और अनगिनत रक्षात्मक संरचनाओं के साथ मजबूर नहीं किया गया था कि अकेले सिंगल शॉकवेव अकेले सभी मानवता को मिटा सकता था। अध्याय 172 छाया सम्मेलन चौथी स्तरीय मार्शल किंग स्तर। दो चौथे स्तरीय मार्शल किंग्स के बीच संघर्ष पहले ही एक अकल्पनीय आश्चर्यजनक चोटी तक पहुंच गया था। आखिरकार स्थानिक रिफ्ट को समायोजित करने वाली वर्तमान अधिकतम सीमा ठीक से चौथी स्तरीय मार्शल किंग स्तर थी, और मनुष्यों की स्थानिक रिफ्ट के दूसरी तरफ की पूर्ववर्ती तैनाती बिल्कुल शक्तिशाली मार्शल किंग स्तरीय प्राणियों को रोकने के लिए बिल्कुल थी, पृथ्वी पर हमला करना और आपदा लाने के लिए। इस प्रकार इस दिन तक उपस्थित लोगों में से कोई भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं था कि चौथे स्तरीय मार्शल किंग्स के बीच एक लड़ाई की तरह दिखती थी। अब उन्होंने इसे पहले अनुभव किया। यह एक ऐसी उपस्थिति थी जो भारी हो सकती थी कि वे भी करीब नहीं हो सके, वे केवल दूर से देख सकते थे। सिर्फ संघर्ष से बिजली लीक उन्हें रक्षात्मक रुखों में मजबूर करने के लिए पर्याप्त था, और उन्हें और भी चौंका दिया। सू जियाओबाई, ये छोटा सा साथी जो केवल अंतिम मार्शल कमांडर स्तर पर था, वास्तव में सिवु कबीले के चौथे स्तरीय मार्शल किंग से हमले को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा था। वह घायल हो गया। मेन कियानजेंग की आंखें तेज हो गईं। बहुत जल्द सभी ने देखा, उस पहले की हड़ताल को अवरुद्ध करने के बाद सू जियाओबाई की दाहिनी बाह ने चकनाचूर कर दिया था और मौके पर गायब हो गया था। उसकी बाईं भुजा आधा अपंग हो गई थी और उसकी त्वचा अपने शरीर के हर इंच में क्रॉलिंग के साथ सभी को तोड़ दिया गया था, जैसे कि वह किसी भी पल में विस्फोट कर सकते हैं और मर सकते हैं। स्पष्ट रूप से चौथे स्तरीय मार्शल किंग से हड़ताल ने सू जियाओबाई को सहन करने की सीमाओं को पार कर लिया था। हालांकि उन्होंने उन्हें और भी आश्चर्यचकित किया कि सू जियाओबाई की गुम दाहिने हाथ बाएं हाथ को अपंग कर दिया गया था और उसके शरीर पर घावों को वास्तव में एक अकल्पनीय गति से उपचार कर रहे थे। यह एक राजा स्तरीय जीवन विशेषता खेती तकनीक है। एक तेज चमक यानिक सुआन के बैंगनी विद्यार्थियों में चमकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्मपूर्ण टावर की 104वीं मंजिल तक तोड़ने में कामयाब रहे, इतने सारे असाधारण रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। कबीले के प्रमुख का निर्णय सही था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मारा जाना चाहिए। इस खतरे को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्चुअल नेटवर्क में इतनी सारी ताकतों ने मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन को अदालत में क्यों किया? ये ठीक था, क्योंकि इस तरह की प्रतिभा एक बार उगाई गई अकल्पनीय रूप से भयभीत खतरों बन जाएगी। सिवु कबीले पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना को प्रेषित करने में संकोच नहीं किया गया था। ये स्थानिक रिफ्ट को खुला करने से पहले सभी सू शाओबाई को अपने नियंत्रण से परे एक जगह तक पहुंचने से रोकने के लिए।
पूरी तरह से रूट पर भविष्य की परेशानियों को खत्म कर दिया। मार यानिक सुआन ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और पिच ब्लैक रेडियंस में लिपटे विशाल मैक्स की एक जोड़ी उसकी पकड़ में दिखाई दी। वह क्या बचाया, वह अब दिव्य हथियार नहीं था लेकिन असली राजा ग्रेड आर्मेंट्स। उसके पीछे काले पंखों के 10 जोड़े एक बार फंस गए और उनके कई 100 मीटर लंबा आकृति बिजली के बोल्ट में बदल गई। पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति लेकर सू शाओबाई की तरफ चार्जिंग। नहीं, एक चौथाई स्तरीय मार्शल किंग बहुत शक्तिशाली है, कोई भी उससे मेल नहीं खा सकता है। एक चौथे स्तरीय मार्शल किंग कभी नहीं रहा है जो सफलतापूर्वक पृथ्वी में सफलतापूर्वक टूट गया। कौन संभवतः इसे रोक सकता है? ये बहुत देर हो चुकी है। परम मार्शल कमांडर स्तर पर वह छोटा लड़का मारे जाने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी मानव मार्शल किंग्स मदद नहीं कर सका लेकिन उनके दिलों में ठंड महसूस करते हैं, उनके चेहरे निराशा दिखा रहे हैं। वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को पार कर गई थी। एक चौथाई स्तरीय मार्शल किंग जब तक निषिद्ध शहर से मार्शल किंग अभी विशाल डोमेन से वापस भाग नहीं सकता था तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन यहां तक कि अगर वे अब वापस आए तो बहुत देर हो जाएगी। सू शाओबाई बर्बाद हो गया था। वर्तमान में अधिकांश मार्शल किंग्स बर्बाद थे। कम से कम 80 से 90% आधार संख्या एक हो जाएंगे। एक मिसस्टेप और मानवता को निराशा के एक अस्थिरता से बधाई दी जाएगी। वास्तव में एक चौथे स्तरीय मार्शल किंग के योग्य बस एक ही हड़ताल के साथ लगभग मेरे शरीर को पूरी तरह से बिखर दिया। सू जियाओबाई एक रक्त धुंध के बीच खड़ी थी जो 10,000 मीटर ऊंची थी। किंग स्तरीय जीवन विशेषता की खेती की तकनीक के उपचार प्रभाव के लिए धन्यवाद। उनके शरीर पर दरारें और घाव पहले से ही समय की इतनी छोटी अवधि में चंगा हो चुके हैं। केवल वसूली की प्रक्रिया में केवल अपनी दाएं और बाएं हथियारों के साथ फोर्स को याद करते हुए उन्होंने चौथे स्तरीय मार्शल किंग के साथ सिर पर संघर्ष करने का अनुभव किया था। सू जियाओबाई मदद नहीं कर सका लेकिन भावना के साथ आहें देख सकता था। तीसरे स्तर और चौथे स्तर के स्तर के बीच का अंतर वास्तव में भारी है। ऐसा लगता है कि मैं विशाल डोमेन से इस चौथे स्तरीय मार्शल किंग से निपटना चाहता हूं। मुझे अपने कुछ ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना होगा। सू शाओबाई के रक्त के रंग के विद्यार्थियों ने चौथे स्तरीय मार्शल किंग पर बंद कर दिया जो उस पर चार्ज कर रहा था। विशाल मैक की वह जोड़ी सिर्फ एक ही सांस के समय में अपने सिर पर उतर जाएगी। इस विचार पर सू जियाओबाई मदद नहीं कर सका लेकिन अपने होठों को एक मुस्कुराहट में घुमाता है। किसी भी डर के बजाय आत्मा की भावना की अभूतपूर्व वृद्धि। उसकी आंखों में आग लग गई। प्रणाली सभी छाया को याद करें, कब्जा सक्रिय करें। जिस पल सू शाओबाई ने आदेश जारी किया सभी छाया जो विशाल डोमेन में ऑटो शिकार कर रही थी बेस नंबर 1 पर सू लिंगर की रक्षा करती थी और ब्रह्मपूर्ण टावर को स्वत समाशोधन स्पॉट पर गायब हो गई। अगले दूसरे में एक के बाद एक छाया सू शाओबाई के बगल में दिखाई दिया। जैसा कि पहली छाया उसके शरीर में विलय हो गई, सू जियाओबाई की आभा तुरंत बढ़ी। फिर दूसरी छाया, तीसरा, चौथा। बूम! तत्काल सभी 15 छाया पूरी तरह से उसके अंदर जुड़ी हुई है। सू जियाओबाई से निकलने वाले आभा एक भयानक स्तर तक पहुंच गई। ये शक्ति वास्तव में अद्भुत है। उसके पास 15 छाया के साथ सू जियाओबाई की ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। ये जबरदस्त परिवर्तनीय सनसनी पुनर्जन्म की तरह उसे अपरिहार्य उत्साह के साथ भर दिया। मर जाते हैं। उसी समय यानिक सुआन का हमला आया। चौथे स्तरीय मार्शल किंग कुछ भी वापस आयोजित किए बिना पृथ्वी बटरिंग के साथ अपने विशाल मैक को घुमाया। यहां तक कि अंतरिक्ष ने भी थोड़ा विकृत करना शुरू कर दिया। भयानक शक्ति कल्पना से परे थी। इस समय सभी ने सहजता से अपनी सांस ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा या किया, यह बहुत देर हो चुकी थी। वे सब कुछ कर सकते थे, इस लड़ाई के नतीजे देख रहे थे। इस स्वर्ग विभाजन की हड़ताल का सामना करना। सू जियाओबाई ने कोई अनावश्यक आंदोलन नहीं किया, उसने बस अपना हाथ उठाया और एक ब्लेड के साथ घटा दिया। बूम! एक बार फिर से दुनिया की हिलाकर गर्जना। अंतिम अनियंत्रित शक्ति बिना आरक्षित के बाहर फैलती है। और फिर एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। सू जियाओबाई ने वास्तव में एक कदम पीछे हटाने के बिना झटका सिर पर रोक दिया था। क्या यानिक सुआन के बैंगनी छात्र अचानक सिकुड़ गए? इस धरती की ताकत इतनी बड़ी उम्र में कैसे बढ़ी? यह मानव मार्शल किंग सभी डिम्फोर थे। अब असली निष्पक्ष लड़ाई अंत में शुरू हो सकती है। सू शाओबाई ग्रिंड रक्त धुंध में नहाया। उसके रक्त रंग के विद्यार्थियों को अंतहीन पागलपन के साथ जल रहा था। वह एक बेरसिक डेमन की तरह दिखता था। अगले तत्काल में उन्होंने अपने विस्मरण ब्रेकर को उठाया और एक त्वरित रूप से यानिक सुआन की ओर 1000 हमलों को घटा दिया। इस प्रकार दो चौथे स्तरीय मार्शल किंग्स के बीच क्रूर लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अध्याय 173 मानवता का सबसे शक्तिशाली आदमी लू यू। चौथे स्तरीय मार्शल किंग स्तर की शक्ति कितनी मजबूत है? पहले सू शाओबाई केवल यह स्पष्ट रूप से समझ सकता था, लेकिन अब इस शक्ति के मालिक के रूप में वह आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता है। मजबूत, बेहद मजबूत। यह महसूस किया कि पूरी दुनिया उसकी समझ के भीतर थी, यहां तक कि एक आकस्मिक स्लैश स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक अनुनाद को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा छाया द्वारा लाया गया प्रवर्धन व्यापक था, चाहे यह खेती तकनीक, बिजली का स्तर, सहन शक्ति स्तर, चपलता स्तर था और इसी तरह।
उनमें से सभी बेहद उच्च गुणक द्वारा अतिरंजित किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सू जियाओबाई ने इतनी सारी तकनीकों की खेती की थी जिसमें लगभग हर पहलू को कवर किया गया था, इस हद तक कि उसके पूरे होने की कोई कमजोरी या त्रुटियां नहीं थी। बूम 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 बूम। सिर्फ एक पल में दो चौथे स्तरीय मार्शल किंग्स के बीच संघर्ष ने एक डूम्सडे जैसी दृश्य को ट्रिगर किया। बड़े पैमाने पर सबर बीम प्रत्येक 1000 मीटर के दसियों में फैले हुए, प्रति सेकंड हजारों की दर से बारिश हुई। यानिक सुआन के पास चकमा नहीं था और केवल उनसे मिलने के लिए चुन सकता था, लेकिन वह भी बाहर होने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसने अपने बड़े पैमाने पर जुड़वा मैके, आग और धातु के गुणों को अपने हमलों को बढ़ा दिया, जिससे स्वर्ग गिरने और पृथ्वी को तोड़ने के लिए भी पैदा कर रहा था। दोनों 10,000 मीटर ऊंचे आसमान में जमकर लड़ते थे। अंतहीन रोशनी ने आकाश में झिलमिलाहट और नृत्य किया। आग, ठंड, बिजली, जहरीले धुंध, अंधेरा, सभी प्रकार के तत्व पागलपन से बाहर निकल रहे थे। बहरे गड़ियों ने दुनिया भर दी, हर किसी के कानों में तेज हो गया। अब यह एकमात्र लड़ाई की तरह नहीं बल्कि सितारों के विनाश के संकेत नहीं दिखता है। इस मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन के साथ क्या चल रहा है? अभी वह एक ही झटका का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह अचानक भगवान यानिक सुआन के साथ पैर की अंगुली तक जाने में सक्षम कैसे हो सकता है? उल्लेख नहीं है, जो तकनीक की जा रही तकनीकों की संख्या बस जबरदस्त है। केवल राजा स्तरीय तकनीकों के बीच उसके पास 3 और 1 दर्जन से बढ़ने वाली स्तरीय तकनीकों हैं, जिनमें से कई उच्चतम ग्रेड भी हैं। ऐसी प्रतिभा के साथ 99 पहाड़ गुजरता है, यहां तक कि स्वर्ग की तीसरी परतें भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है। यदि वह दायरे और स्तर में थोड़ा और आगे बढ़ता है तो विशाल कैश रैंकिंग पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अंधेरे सुनहरी आंखों वाला 6 पंख वाले बर्डमैन शब्दों से परे चौंक गए थे। राक्षसी तरंगे उसके दिल में बढ़ी और यहां तक कि उसके अंधेरे सुनहरे विद्यार्थियों का भीनपन। इस तरह की एक विश्व हिलाने अद्वितीय प्रोडिजी, यहां तक कि विशाल डोमेन की तरह एक जगह में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ होगा। तो कैसे संभवतः एक बंजर और पृथ्वी की तरह कमजोर जगह में पैदा हो सकता है? लेकिन यह वास्तव में अभिनय करने का मौका है। अपने शुरुआती सदमे के बाद 6 पंख वाले बर्डमैन ने अपने मिशन को नहीं भूल दिया। वह मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन से निपट नहीं सका, लेकिन पृथ्वी पर अन्य इंसान उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते थे। अगर वह चाहता था तो वह आसानी से सभी मानव मार्शल किंग्स के माध्यम से आसानी से स्वीप कर सकता था। कश, जैसे कि 6 पंख वाले बर्डमैन कार्य करने की तैयारी कर रहे थे, एक सुनहरी रोशनी अचानक उसके सिर के पीछे गोली मार दी, अपने माथे को छेदकर और अपना जीवन ले जाया। गोल्डन लाइट वापस ले लिया। यह एक सुनहरा चमक उत्सर्जित एक लंबा भाला था। अचानक झटका के साथ उस पर सभी खून हिल गए थे। 6 पंख वाले बर्डमैन का निर्जीव शरीर असहाय रूप से गिर गया। उसके पीछे एक सफेद मार्शल बागे में एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके लंबे काले बाल हवा में बहते थे। उन्होंने अपनी आभा को पूरी तरह से छुपाया, चुपचाप सू जियाओबाई और यानिक सुआन के बीच दूरी में भयंकर लड़ाई को चुपचाप देखी। मेंग कियानजेंग कुछ समझने लग रहा था। उनकी नजर युद्ध से स्थानांतरित हो गई और तुरंत सफेद मार्शल बागे में आदमी को देखा। उसके चेहरे ने तुरंत खुशी का एक रूप दिखाया। जैसे ही वह सम्मानपूर्वक धनुष करने वाला था, सफेद रंग में आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया, उसे संकेत नहीं दिया। यहाँ की प्रमोशन ने अन्य मानव मार्शल किंग्स का ध्यान आकर्षित किया। जब वे टकटकी का पीछा करते थे और उस आदमी को सफेद वस्त्र में देखते थे तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्साहित हो जाते हैं और उत्तेजित होते हैं। सभी धनुष करना चाहते थे, लेकिन इसी तरह मनुष्य की लहर से रोक दिया गया था। फिर भी कोई भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्साह से फुसफुसाते हुए, मुझे पता था शहर भगवान निश्चित रूप से दिखाई देगा। ये सही है। सफेद वस्त्र में आदमी पृथ्वी के मनुष्यों के बीच सबसे मजबूत नहीं था, जिसने कई बार विनाश के कगार से मानवता को बचाया था। पहले मानव संगठन के पीछे रहस्यमय संस्थापक, गुप्त रूप से विशाल डोमेन में स्थापित किया गया वर्जित शहर लुओ का स्वामी लुओ यू का जीवन पौराणिक से कम नहीं था। महान कैटेक्लिज्म पहुंचने से पहले वह पहले से ही क्यूई परिष्करण की एक अनूठी विधि के माध्यम से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को पार कर गया। अभूतपूर्व मार्शल भगवान दायरे तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया। ये ज्ञात होना चाहिए कि उस समय पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्राणियों, जिन्होंने खुद को देवताओं के रूप में दावा किया था, केवल आज के दैमी भगवान के मार्शल कमांडरों के स्तर पर थे। लगभग हर कोई मानता था कि दुनिया को झटका दिया गया था और कोई और सफलता संभव नहीं थी। लेकिन लुओ यू ने एक छलांग में झुकाव को तोड़ दिया, सच्चे मार्शल ईश्वरता को प्राप्त किया और वास्तव में पारदर्शी देवता बनने के लिए यह तब से था कि मार्शल भगवान दायरे को मान्यता मिली थी। जब अंतरिक्ष फिशर पहली बार दिखाई दिया तो यह भी लुओ यू था जो मार्शल भगवान के शरीर के साथ रिफ्ट के माध्यम से पार हो गया और विशाल डोमेन की खोज की। हालांकि इसने पृथ्वी के इंसानों को सिवु कबीले को भी उजागर किया। लुओ यू अक्सर खुद को दोषी ठहराया, यह महसूस कर रहा था कि यह उनकी क्षणिक जिज्ञासा थी जो मानवता पर आपदा लाया। इस प्रकार उन्होंने मानवता को बचाने के लिए बार बार अपने जीवन को जोखिम में प्रशिक्षित किया, जबकि विशाल डोमेन के माध्यम से रोमांचकारी भी बढ़ रहा है, जो कभी भी मजबूत हो जाता है। अब मार्शल किंग को पार कर गया और एक मार्शल सम्राट बन गया। किसी ने भी सिवु कबीले को गहराई से डर दिया।
यह उनके कारण था कि सिवु कबीले ने अभी तक पृथ्वी पर पूर्ण आक्रमण शुरू नहीं किया था। लेकिन लुओ यू आत्मा से दूर था। चूंकि अंतरिक्ष फिशर बड़े हो गए और उन लोगों के खेती के स्तर जो बढ़ते हैं, सिवु कबीले द्वारा एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण अपरिहार्य था। उस दिन एक बार आया, भले ही वह अपनी सारी ताकत समाप्त हो जाए, यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी, वह पृथ्वी के व्यवसाय और मानवता के विनाश को रोकने में असमर्थ होगा। इसलिए वह लंबे समय से तैयार किए गए थे विशाल डोमेन में वर्जित शहर की स्थापना मानवता की सेनाओं को विकसित करने के लिए, सभी पृथ्वी और मानवता की रक्षा के लिए बेहतर थे। फिर भी लुओ यू ने उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी की ओर सिवु कबीले का खूनी इतनी दृढ़ता से बढ़ेगा। अन्य सभी युद्धपोतों को सीधे पृथ्वी पर सेना का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने 2 मार्शल सम्राट स्तरीय सिवु कबीले को अकेले हाथ से लड़ा। निषिद्ध शहर की पूरी ताकतों ने भी अंतरिक्ष फिशर के बाहर बेकार लड़ा। हमलावर सिवु कबीले सेना को रोक दिया। उन्होंने उन्हें फिशर के बाहर अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि यदि दुश्मन पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, यहां तक कि उन्हें मारने से भी अर्थहीन होगा। हालांकि युद्ध के दौरान लुओ यू ने देखा कि 1/4 स्तरीय मार्शल किंग स्तरीय सिवु कबीले ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। उसने एक पल में भी देरी नहीं की, तुरंत अपने रक्तसार को गंभीर रूप से घायल करने और 2 मार्शल सम्राटों और हमलावर सेना को पीछे हटाने के लिए जला दिया। फिर उसने अपने स्वयं के बिजली के स्तर को 4थे स्तरीय मार्शल किंग तक संकुचित किया और वापस पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी कि 4थी स्तरीय मार्शल किंग स्तरीय सिवु कबीले ने धरती पर नरसंहार नहीं किया। इसके बजाय वह वास्तव में एकमात्र शिखर आर्मी कमांडर स्तरीय युवाओं द्वारा अंतःक्रियाशील था। इसके अलावा उन्हें अपने खून को अपने भीतर की क्षमता को खोने के लिए मजबूर किया गया था ताकि वह वापस लड़ सके। फिर भी वह अभी भी उस शिखर मार्शल कमांडर को दबा नहीं दे सका। यह छोटा आदमी वास्तव में मजबूत है। लुओ यू की आंखें चमक गईं। अध्याय 174। डेमी भगवान मार्शल कमांडर एक तलवार के साथ क्रश। सु जियाओबाई और यानिक सुआन के बीच भयंकर लड़ाई पहले से ही लगभग 3 मिनट तक चली गई थी। सभी को देखने के लिए यह पहले से ही एक अविश्वसनीय चौंकाने वाली घटना थी। आखिरकार चाहे ये सु जियाओबाई या यानिक सुआन था, दोनों सभी बाहर जा रहे थे, बिना वापस पकड़ने के मामूली इरादे के बिना। यहाँ तक कि यानिक सुआन को सु जियाओबाई से निपटने के लिए और अधिक शक्ति खींचने के लिए एक हताश रक्त जलने वाली तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। आखिरकार यानिक सुआन के लिए भले ही वह पृथ्वी पर मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ समय बाद वह बस विशाल डोमेन में पुनरुत्थान करेगा। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि अपने रक्त को पूरी तरह से जलाने के बाद भी, इतने लंबे समय तक हर हड़ताल के साथ पूरी ताकत के साथ हमला करने के बाद भी, सु जियाओबाई ने थकावट के संकेत नहीं दिखाए। जिस आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग किया गया था उससे तेजी से भर दिया गया था। उन्होंने जो रक्तसार उस राशि को अपने जीवन विशेषता तकनीकों से तेजी से भर दिया था। यह अनंत मन और अनंत स्वास्थ्य कास्टिंग कौशल के साथ एक गेम चरित्र की तरह था। नॉन स्टॉप चकमा देने के बिना सिर पर लड़ना, चोट लगने के बाद स्वचालित रूप से उपचार, एक धीरज इतना मजबूत ये लोगों को भाषणहीन छोड़ दिया। नतीजतन शुरुआत में यानिक सुआन की आरामदायक अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और अंततः ग्रेट दांतों और क्रोध में से एक बन गया। इस आदमी के साथ क्या नरक है। उसका रक्तसार हर समय 10,000 मीटर से ऊपर रहता है। यहाँ तक कि मैं केवल मृत्यु को कम करने से पहले आधे मिनट तक बनाए रख सकता हूँ, फिर भी वह इस बार इसे बनाए रख रहा है। क्या रक्त विशेषता तकनीक वह प्रथाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ठंडा पसीना यानिक सुआन के माथे से देखा, क्योंकि उसने अपने दिल में बेतहाशा शाप दिया। एक विस्तारित समय के लिए 10,000 मीटर के स्तर पर रक्तसार जलाना चौथा स्तरीय मार्शल किंग के जीवन को भी खतरा होगा। रक्तसार जीवन की नींव थी, यदि नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी तो ये किसी के जीवन को कैसे खारिज नहीं कर सकता था। फिर भी सु शाओबाई अपवाद था। अपने रक्तसार के साथ 10,000 मीटर पर जलने के साथ अपनी शक्तिशाली जीवन विशेषता तकनीक की रक्त वसूली के साथ संयुक्त, उन्होंने न केवल भारी ताकत और असाधारण धीरज प्राप्त किया, लेकिन थोड़े समय में चोटों को भी ठीक कर सकता था। एक राजा स्तरीय जीवन विशेषता तकनीक को महारत हासिल करने के लिए एक बात है, लेकिन वह वास्तव में इसे उच्चतम स्तर तक खेती की है। और यह सिर्फ राजा स्तरीय जीवन तकनीक नहीं है, उन्होंने किंग स्तरीय ब्लेड तकनीक, किंग स्तरीय बॉडी फोर्जिंग तकनीकों को भी महारत हासिल की है। 1 दर्जन से अधिक पारिवारिक ग्रेड तकनीकों, साथ ही अनगिनत सुपर स्पिरिट ग्रेड तकनीकें, उन सभी को उच्चतम स्तर पर खेती की गई है। क्या यह आदमी भी मानव है? किसी के पास इस तरह की राक्षसी समझ कैसे हो सकती है? जितना अधिक वह लड़ा, उतना अधिक यानिक सुआन सु जियाओबाई के बारे में सीखा, और जितना अधिक भयभीत और चौंक गया वह बन गया। राजा स्तरीय तकनीकों को छोड़कर यहाँ तक कि 1 दर्जन से बढ़ने वाली ग्रेड तकनीकों में भी महारत हासिल कर लिया होगा। यानिक सुआन ने एक बड़ी मात्रा में लिया होगा और उच्चतम स्तर तक पहुंचने से लगभग असंभव हो गया होगा। राजा स्तरीय तकनीकों के लिए यह भी बदतर था। जायंट मैस तकनीक यानिक सुआन का इस्तेमाल सिवु कबीले से प्राप्त राजा स्तरीय तकनीक से लिया गया था, लेकिन खेती के अनगिनत वर्षों के बाद वह केवल मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गया था। तुलनात्मक रूप से सु जियाओबाई केवल शिखर मार्शल कमांडर स्तर पर, उन्होंने पहले से ही असाधारण और राजा स्तरीय तकनीकों को महारत हासिल कर लिया था, सभी उच्चतम स्तर पर। यदि वह राक्षसी नहीं था तो क्या था?
यदि यानिक सुआन में चौथे स्तरीय मार्शल किंग की ताकत नहीं थी तो वह बहुत पहले सू जियाओबाई द्वारा मारा गया होगा। नहीं, मैं इस तरह से लड़ना नहीं रख सकता। अगर मैं उसके साथ संघर्ष जारी रखता हूं तो मुझे पहना जाएगा और मर जाऊंगा। मुझे मरना चाहिए, कम से कम मानवता की सेना के एक हिस्से को खत्म करना चाहिए। यानिक सुआन ने अपने दांतों को पकड़ लिया। भले ही उनके हमले सू जियाओबाई को घायल कर सके, न कि जब तक उन्होंने सू जियाओबाई के सिर को सीधे तोड़ दिया तब तक ये बेकार था। सू जियाओबाई पूरी तरह से सेकंड के भीतर ठीक हो जाएगी। इस बीच यानिक सुआन के अपने रक्त जलने वाले राज्य को अधिक समय तक बनाए रखा नहीं जा सका। उलझन में निरंतर थकावट से एक अर्थहीन मौत का कारण बन जाएगा। मरने से पहले जितना संभव हो उतने मानव मार्शल किंग्स की हत्या करके वह अपने कबीले की योजनाओं को अधिक आसानी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। वहां पर यह मानव मार्शल किंग बुजुर्गों की परिषद है। जब तक मैं उन्हें मारता हूं पृथ्वी के इंसान अराजकता में गिर जाएंगे। बस 7 दिन बाद हमारी सेना सीमाओं को पार कर जाएगी और सभी पृथ्वी के इंसान मर जाएंगे। एक स्टीली ग्लैम यानिक सुआन की आंखों में दिखाई दिया, निर्दयी दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। जैसे ही वह सू शाओबाई के साथ लड़ाई से दूर तोड़ने के लिए तैयार हो गया और मानव मार्शल किंग बुजुर्गों को वध करने के लिए तैयार है। सू शाओबाई के शरीर से एक भारी शक्तिशाली आभा अचानक उभरा। सू शाओबाई की खेती के माध्यम से टूट गया था। डेमी भगवान मार्शल कमांडर, वह टूट गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक मामूली सफलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं। यानिक सुआन शुरू में तनावपूर्ण था लेकिन जल्दी से आराम किया गया था। उनके विचार में मार्शल कमांडर चरण में मामूली सफलता ताकत में वृद्धि नहीं होगी। जब तक वह मरने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा, सू जियाओबाई उसे हत्या से रोकने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि सू शाओबाई के बाद पल टूट गया, एक ब्लेड प्रकाश उतर गया। पहले की तरह यानिक सुआन ने इसे ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया। इस बार उन्होंने सीधे संघर्ष करने की योजना नहीं बनाई लेकिन इसे हटाने का इरादा नहीं किया और फिर मानव मार्शल किंग बुजुर्गों को मारने के लिए अपनी सबसे तेज गति को उजागर किया। लेकिन तत्काल अपने विशाल मैस ने ब्लेड रोशनी को छुआ। यानिक सुआन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। ये शक्ति क्या है? इससे पहले कि वह चौंकाने वाला भी खत्म हो सकता था, ब्लेड लाइट ने अपने विशाल मैस को कुचल दिया और अपने पूरे शरीर को घेर लिया। फिर हजारों अधिक ब्लेड रोशनी के तुरंत बाद पीछा किया। नहीं, यानिक सुआन की आंखें उग गईं और उसने अनिच्छा की एक हताश गर्जना छोड़ दी। लेकिन ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। इस पल से उन्होंने सू जियाओबाई की मामूली सफलता को महत्वहीन के रूप में खारिज कर दिया। उसका भाग्य सील कर दिया गया, वह मारे जाने के लिए नियत था। यानिक सुआन की जीवन शक्ति पूरी तरह से ब्लेड रोशनी की भयानक विनाशकारी शक्ति के तहत समाप्त हो गई थी। अपने अवशेषों का एक निशान भी नहीं बचा था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ब्लेड लाइट की चमक के रूप में दुनिया में गड़गड़ाहट शॉकवेव भी धीरे धीरे कम हो गए। ये रास्ता बहुत मजबूत है। मानव मार्शल किंग्स जिन्होंने इस दृश्य को देखा, सभी ने अविश्वास में अपनी आंखों को चौड़ा कर दिया। बस एक छोटी सफलता, फिर भी सू शाओबाई ने तुरंत सिवू कबीले के एक चौथे स्तरीय मार्शल राजा को मौखिक रूप से कुचल दिया। क्या यह वास्तव में सिर्फ एक मामूली सफलता थी? लेकिन उन्हें क्या पता नहीं था कि सू शाओबाई की सफलता वास्तव में एक छोटा सा था कुंजी थी। यह सिर्फ वह नहीं था जो टूट गया था। 15 छायाएं, उनकी ताकत एक साथ बढ़ती थी। किसी भी प्रवर्धन एक बार 15 बार गुना किया एक अकल्पनीय रूप से भयानक प्रभाव होगा। चौथा स्तरीय मार्शल किंग लेवल, वह वास्तव में कुछ कौशल था। बहुत बुरा, वह यहां मर गया, इसलिए मुझे कोई लूट नहीं मिला। अगर केवल मैं उसे विशाल डोमेन में मार सकता था तो वह इतना संतोषजनक होगा। और इससे भी बदतर, छाया को अब 24 घंटों तक ठंडा होना है। लूट के एक दिन को खोना मतलब है पैसे का पहाड़ खोना, विशेष रूप से खेती अंक। इस चौथे स्तरीय मार्शल किंग से निपटने के लिए सू जियाओबाई ने भी उस छाया को याद किया था जिसे उन्होंने ब्रह्मपूर्ण टावर में बेकार छोड़ा था। सौभाग्य से कूलडाउन केवल 24 घंटे था अब, और सू जियाओबाई दिल से पीड़ित होगा। उस पल में सू शाओबाई एक चमकदार नजर महसूस किया। टकटकी के बाद उसने तुरंत एक सफेद मार्शल रॉब लुओ यू में एक आदमी को देखा। लगभग तुरंत सू शाओबाई ये बता सकता है कि यह सफेद रोटी आदमी कोई सामान्य आकृति नहीं था। उन्होंने किसी भी पल में जागने और उछालने के लिए एक नींद वाले जानवर की भावना को छोड़ दिया। हेलो, लुओ यू ने फ्लाई गर्मजोशी से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं लुओ यू हूँ, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न। अन्य मानव मार्शल किंग्स के साथ मेंग कियांजिंग भी उड़ गया। नमस्ते शहर भगवान, वे सभी सम्मानपूर्वक लुओ यू को एकजुट करते हैं। फिर वे सू शाओबाई में बदल गए और पूरी तरह से झुकाया। नमस्ते राजा सू। अध्याय 175, मानवता को छोड़ दें। किंग सू जियाओबाई ने एक भान उठाई। एक राजा स्तरीय आंकड़ा और उनके लिए एक विशिष्ट शीर्षक भी है। लेकिन वह शीर्षक से बहुत चिंतित नहीं था। उससे ज्यादा चिंतित व्यक्ति की पहचान थी जो मानव मार्शल किंग्स के इतने सारे लोगों द्वारा सम्मानपूर्वक सिटी लॉर्ड के रूप में संबोधित किया गया था। किंग सू, मुझे आपको पेश करने दें। ये हमारे निषिद्ध शहर, मानवता के उद्धारकर्ताओं के कई अवसरों पर और सबसे बड़ी मानव किंवदंती तारीख शहर लॉर्ड लुओ यू के लिए है। मेंग कियांजिंग पेश किया। ये वह है
सू शाओबाई की आंखें झिलमिलाहट। मनुष्यों के बीच एक महान व्यक्ति था कि वह हमेशा के बारे में जानता था, लेकिन अब तक कभी भी व्यक्ति में नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि यह मानव की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। कम से कम सू जियाओबाई ने महसूस किया कि अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ, भले ही वह अपनी छाया के साथ संयुक्त हो, अपनी छाया को सक्रिय कर दिया और उसकी सभी तकनीकों का उपयोग किया। वह अभी भी इस शहर के लिए एक मैच नहीं हो सकता है। यद्यपि दोनों चौथे स्तरीय मार्शल किंग स्तर पर थे, सू जियाओबाई केवल विरोधियों को पराजित करने के स्तर तक पहुंची थी, जबकि लुओ यू तुरंत उन्हें मारने के स्तर पर था। यह अभी भी अपने क्षेत्र को दबाने की स्थिति में था। यदि वे दोनों बाहर गए तो भयभीत अंतर और भी स्पष्ट होगा। सिटी लॉर्ड, ये राजा सू शाओबाई है। उन्होंने अभी भी ब्रह्मपूर्ण टावर के 104वें स्तर को सफलतापूर्वक पारित किया है और वर्तमान में पहले स्थान दिया गया है। वाह! जैसे ही मेन कियानजेंग बोलने के लिए समाप्त हो गया, सभी मानव मार्शल किंग्स मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य से बाहर निकल गए। सू शाओबाई की ओर उनके गेजर सम्मान से भरे हुए थे। ब्रह्मपूर्ण टावर का 104वां स्तर। कमरे में हर कोई वास्तव में जानता था कि इसका क्या मतलब था। अतीत में जब वे मार्शल जनरल स्तर पर थे तो उनमें से कई इसे 80वें या 90वें स्तर तक भी नहीं बना सका। कुछ को छोड़ना पड़ा और इसके बजाय उनकी खेती में सुधार करना जारी रखा। यहां तक कि शहर लॉर्ड लुओ यू, पौराणिक मानव आकृति, केवल 101वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। सू शाओबाई के लिए 104वें स्तर तक पहुंचने के लिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसकी क्षमता सभी की कल्पना को पार कर गई। ब्रह्मपूर्ण टावर का 104वां स्तर। वास्तव में एक नायक युवाओं से उभरता है। सू शाओबाई की ओर लुओ यू की नजर प्रशंसा से भरा था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ब्रह्मपूर्ण टावर के 100वें स्तर के बाद कठिनाई कितनी डरावनी थी। यद्यपि स्तरों में अंतर छोटा प्रतीत होता था, लेकिन प्रत्येक स्तर को पारित करने के लिए आवश्यक ताकत तेजी से बढ़ी है। यदि उसके पास पर्याप्त समय था, शायद वह 102वें स्तर को साफ कर सकता था, लेकिन 103वें गुजरने से अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होगा, भले ही 1 और 1000 साल दिए गए हो। इससे पता चला कि सू जियाओबाई की क्षमता अपने आप से अधिक है। हालांकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सिवु कबीले पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। मेंग वांग, हमें केंद्रीय युद्ध रणनीति बैठक कक्ष में वापस जाने की जरूरत है। लुओ यू ने सू जियाओबाई को देखा। किंग सू, आपको हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। क्या यह वह नतीजा नहीं था जो वह अपनी ताकत में सुधार करने से चाहता था? मानवता के शीर्ष मार्शल किंग्स का सम्मान प्राप्त करने के लिए, सबसे मजबूत मानव आकृति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पौराणिक लुओ यू, हर किसी को महान सम्मान के साथ उनका इलाज करने के लिए, और पृथ्वी की सबसे गोपनीय छोटी सच्चाई के बारे में जानने के लिए, अंधेरे में रखे बिना। यह सब उसके ठीक पहले था। वह कैसे स्वीकार नहीं कर सकता? लुओ यू की व्यवस्था के बाद मानव मार्शल किंग्स का हिस्सा आधार 1 पर युद्ध के मैदान का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जबकि बाकी उनके अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय युद्ध रणनीति बैठक कक्ष में गए। झुओ बिंगन, नानगोन यिक्सिन और चेंग टियाकिन सू जियाओबाई और लुओ यू के आसपास मार्शल किंग्स के एक समूह को देखते हुए, और लुओ यू को देखकर सू जियाओबाई के साथ बात करने के लिए पहल भी लेता है, उन्हें लगा गज जटिल हो जाता है और उनके दिल अनजान भावनाओं से भरे हुए थे। वे भी प्रतिभाशाली थे, लेकिन उपचार में असमानता इतनी घुटन थी कि यह लगभग असहनीय था। थोड़ी देर पहले वे एक ही पंक्ति में खड़े थे जो ब्रह्मपूर्ण नेटवर्क को एक साथ दर्ज करते थे। फिर भी लंबे समय बाद नहीं, सू जियाओबाई ने पहले ही उन्हें पीछे छोड़ दिया था। उन्हें देखने का अधिकार भी नहीं था। केंद्रीय युद्ध रणनीति बैठक कक्ष, मानव आधार 1। हर कोई, सिवु कबीले का आक्रमण, हमने जो देखा है वह केवल पहली लहर है। लुओ यू के शुरुआती शब्दों ने तुरंत सभी लोगों को शांत कर दिया। मैंने एकत्र की गई खुफिया जानकारी के आधार पर वे सभी परिधीय युद्ध क्षेत्रों को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं और पृथ्वी पर हमला करने के अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 7 दिनों में स्थानिक दरार को पहले स्तरीय मार्शल सम्राट के माध्यम से गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा हो जाएगा, और सिवु कबीले के भीतर 6 पहले स्तरीय मार्शल सम्राट और एक दूसरे स्तरीय मार्शल सम्राट है। दूसरे शब्दों में, 7 दिनों में सिवु कबीले के मार्शल सम्राटों में से 6 सेना को सीधे हमला करने के लिए नेतृत्व करेंगे। पृथ्वी को अपने इतिहास में सबसे बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। एक पल के लिए सभी मार्शल किंग्स मदद नहीं कर सके, लेकिन उनकी आंखें दुख से भरी हुई हैं। 7 दिन, यह बहुत छोटा था। सिवु कबीले की सेना को रोकने का उल्लेख नहीं है। उनके पास उचित रणनीति तैनात करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय था, और उनके विरोधियों ने मार्शल सम्राट थे, उनमें से 6 शुरुआत से ही। भले ही उन्हें पता था कि लुओ यू भी एक मार्शल सम्राट था और बहुत शक्तिशाली, 6 मार्शल सम्राटों के खिलाफ बचाव का विचार एक बार में बस बेतुका था। 7 दिन। अन्य मानव मार्शल किंग्स के शोकपूर्ण गज की तुलना में सू जियाओबाई ने अपने दिमाग में गणना करना शुरू किया। अगर उसके पास 7 दिन थे तो वह विशाल डोमेन की यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए और विभिन्न कीमिया और फोर्जिंग सामग्री को पुनर्विक्रय करने, बड़ी संख्या में कमाई करने में सक्षम होना चाहिए, अपने सिस्टम के कार्यों को अपग्रेड करने और अपनी तकनीकों और आध्यात्मिक हथियारों को बढ़ाने के लिए निम्न ग्रेड मूल पत्थरों का
7 दिन उसे हर समय उसे नहीं देंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से अपनी ताकत में काफी सुधार करेगा। के लिए वह पहले स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच सकता है। यहां तक कि वह गारंटी नहीं दे सका। सिवु कबीले की ताकत बहुत भारी है, हम उनके लिए कोई मैच नहीं है। शहर भगवान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अब निकासी की तैयारी शुरू करते हैं। अगर वे पृथ्वी चाहते हैं तो उन्हें इससे दें। जब तक मानवता की आग अभी भी जीवित है, आशा है। एक मार्शल किंग बुजुर्ग ने कहा। उनके शब्द अनिच्छा और हिचकिचाहट से भरे हुए थे, लेकिन मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए यह एकमात्र विकल्प था। लेकिन 7 दिन, उस समय हम सभी मानवता को कैसे निकाल सकते हैं? बेस 1 पर बस उन लोगों को खाली करना पर्याप्त नहीं है। क्या इसका मतलब 90% मानवता को त्यागना नहीं है? इस तरह हम केवल असाधारण निर्णय ले सकते हैं। मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। 7 दिनों में हर किसी को खाली करना असंभव है। मानवता की सभ्यता को संरक्षित करने के लिए हम केवल कुछ कुलीन प्रतिभा ले सकते हैं। मैं सहमत हूं, यह इस पर आ गया है। हमें कुछ चीजों को जाने देना चाहिए, या हम सभी को सिवु कबीले की सेना द्वारा कुचल दिया जाएगा और कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आह, सभी मार्शल किंग्स ने गहराई से चिल्लाया। उन्हें असहायता की गहन भावना महसूस हुई। मार्शल किंग स्तर तक पहुंचने के अपने सभी प्रयासों के बाद भी वे अभी भी विशाल डोमेन में राक्षसी प्राणियों की तुलना में महत्वहीन थे। अब उन्हें मानव जाति को त्यागने, अपनी मातृभूमि छोड़ने और विशाल डोमेन के भागने के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर भगवान, आपका निर्णय क्या है? मेन कियानजेंग एक लंबी चुप्पी के बाद पूछा। हर किसी की आंखों में लुओ यू हुई। लुओ यू ने कमरे को स्कैन किया। सभी मानव मार्शल किंग्स की आंखों में गहरी आशा थी। आखिरकार लुओ यू ने मानवता को खतरे के समय और समय से फिर से बचाया था। इस बार उन्होंने आशा की कि वह वही करेगा। परित्याग, आग लगाओ और छोड़ दो। लुओ यू की आवाज नम थी, लेकिन ये हर श्रोता के दिल में गहराई से मारा गया। प्रत्येक शब्द ने हर मानव मार्शल किंग को अपने दिल में तेज दर्द महसूस किया।